तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, क्या हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। जहां से हमने लास्ट वीडियो एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, क्या हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस की तरह है बिल्कुल, जैसे उसमें था क्या माली, यहाँ पे हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। ये तो मेरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आ गया, जबकि मेरा पहला वाला में नहीं आया था, सॉरी नहीं इंक्लूड नहीं हुआ था, इसलिए वो मेरा सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन नीचे मेरा इंट्रोगेटिव भी है और इसमें मैंने नेगेटिव वर्ड भी जोड़ दिया, तो वो मेरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है वो भी आपके पास है, यहाँ पे रख दो। सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब, जो कि होगा मेरा आर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा प्लूरल है, आर वी। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं नॉट, अकॉर्डिंग टू अवर रूल, आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक टुडे, आर वी नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक, आप यहाँ पे यूज कर लो तो ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, आर वी नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे, दैट्स इट। लेट्स प्रोसीड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज प्रैक्टिस वी विल डू। तो फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस क्या लिया है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने तो बोला कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बेसिकली ये मैंने जब बोला है तो वो सही होगा, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। अब कैसे है, अब ये समझो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो आप। इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको मैं बता रखा हूँ, एलिमिनेट करो आप। ठीक है, पहले तो इससे मैंने समझ लिया कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस ही है, दिस इज क्लियर नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज इट। ओके, तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, मेरे पास है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है वर्ड्स आते थे, मतलब ये मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में भले रहा है, रही है, रहे, चाहे आए या फिर ना आए, लेकिन वहां पे एक कॉन्टिन्यूटी मतलब काम की कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है, मतलब उसमें जो होता है कंटिन्यू काम चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो यहाँ पे आप बताओ ये काम यहाँ पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये बता रहे कि काम एंड हो चुका है, मतलब वो काम अपना फिनिश कर चुका है। तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये काम मेरा फिनिश हो चुका है, ना कि कंटिन्यू अभी चल रहा है। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के लिए इसमें मेरा टाइमिंग होना आवश्यक है, मतलब टाइमिंग मस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, इसलिए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं है। तो बचा क्या मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो दिस इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन था चुका है, चुकी है, चुके हैं। भले वो वर्ड्स नहीं है, लेकिन सेंटेंस को हमने पढ़ा तो हमें देखने में हमें पता चल रहा है कि जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर चुका है भी आप बोल सकते हो, चुका है इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं ना वो छुपे होते हैं, आपको सेंस उन वर्ड्स को ना बाहर निकालने की जरूरत होती है। आप इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ो, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, या फिर आप बोल लो या फिर कर चुका हूं। ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर चुका हूं। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, या फिर मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, काम समाप्त कर लिया है, दोनों वैसे ही है। तो चुका है मतलब इसमें छुपा हुआ है, इसलिए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, एलिमिनेशन मेथड यूज करके। वेरी गुड, आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को अब सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। ओके सॉरी, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होते हैं ये भी आपके पास है। तो चलो अब कोई बात नहीं, हम अब ट्रांसलेट करते हैं रूल्स के बेसिस पे, आपके पास रूल्स भी है। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। आई मेरा प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे, आई हैव फिनिश। अब यहाँ पे मैं फिनिश क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ईडी ऐड कर देंगे, तो ये मेरा बन गया वो आपका थर्ड फॉर्म, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मेरी
बहन ने पत्र लिख लिया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, या है, ये है, इसको देख करके आप इसे पास्ट मत समझ लेना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए भी मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखा था कि सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है वर्ड से देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सेंस समझो, यहाँ पे मेरा है भी आया और मेरी बहन ने पत्र लिख लिया है, मतलब उसने अभी को काम जस्ट फिनिश किया है। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस की तरह हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, अब सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, हैज रिटन, राइट, रोट, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। माई सिस्टर हैज रिटन द लेटर। ओके, तो मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड्स लिखा हूं वो रेयर केसेस में नहीं भी आ सकते हैं, मतलब वो वर्ड्स मिसिंग भी हो सकते हैं। तो आपको कुछ भी करके उनको समझना है, सेंटेंस को एक दो बार अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके उसको बेसिस पे ट्रांसलेट करना है। अगर वर्ड है तो आप बिना कुछ सोचे, बिना किसी हेजिटेशन के रूल्स अप्लाई कर दो। अगर वर्ड्स नहीं है तो भी आप उसमें वर्ड से ढूंढने की कोशिश करो। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। बेसिकली ये भी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस वाला रूल अप्लाई करेंगे। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अब मैं बता दूं, धोखा का जो वर्ड होता है ना वो डिसीव होता है, डिसीव्ड हो जाएगा। बाकी तो कुछ रखा नहीं है सेंटेंस में, सिंपल आई हैव नॉट डिसीव्ड, ये हो जाएगा डिसीव्ड, क्योंकि मेरा जो है डिसीव के हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो मैं डी ऐड कर दूंगा, डिसीव्ड हिम, या फिर आप हर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लियर नहीं है कि यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल, इसलिए यहाँ पे हम आई हैव नॉट डिसीव्ड हिम भी कह सकते हो, आप हर भी कह सकते हो, दोनों ही राइट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन अनदर एग्जाम्पल। वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया है। ठीक है, वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया है। ही, अब ही के साथ हम हैज यूज करेंगे क्योंकि ये मेरा सिंगुलर है। ही हैज नॉट स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, उसके क्लास में, तो हम इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस यूज करेंगे। ही का पॉजिटिव केस होगा हिज, इसलिए मैंने ही का ये पॉजिटिव केस यहाँ पे यूज किया, हिज। वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं है, मतलब मैं किसी को इंडिकेट करके बोल रहा हूँ वह जो है वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं है, तो वो उसका क्लास है, तो ही के साथ हम हिज का यूज करेंगे, उसके क्लास में फर्स्ट वो नहीं है। ही हैज नॉट स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। ओके, क्या गाड़ी जा चुकी है? ओके, क्या गाड़ी जा चुकी है, तो सिंपल हैज द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे मैंने ट्रेन ही क्यों लिया, क्योंकि जब डेली लाइफ में ना, अपने रियल लाइफ में हम अगर किसी गाड़ी के छूटने की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी सेंटेंस मिले तो आप उस रेयर केसेस में ना ट्रेन ही हम यूज़ करते हैं, ट्रेन की यूज़ करते हैं क्योंकि डेली लाइफ में हम ट्रेन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्या तुम्हारी ट्रेन छूट गई, क्या ट्रेन जा चुकी है, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर यहाँ पे मैंने उसी बेसिस पे यहाँ पे हैज़ द ट्रेन लेफ्ट लिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या उन्होंने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया? ठीक है,
क्या उन्होंने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया? तो यहाँ पे मेरा तो क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो सबसे पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। हैव दे रिफ्यूज्ड मी टू हैव दे रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प भी कर सकते हो आप, या फिर हैव दे रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। यहाँ पे आप लिख लो हैव दे रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प, या फिर हैव दे रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। दोनों ही सही हो सकते हैं, ठीक है। हैव दे रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प या फिर हैव दे रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लिया, और उन्होंने मतलब एक से ज्यादा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैंने दे लिया है हैव दे रिफ्यूज्ड। अब रिफ्यूज्ड देख करके जहां पे भी नेगेटिव सेंस निकलते हैं तो वहां पे हम नॉट यूज कर देते हैं। यहाँ पे भी इनकार कर रहा है मतलब मना कर रहा है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी नेगेटिव है। नेगेटिव यहाँ पे मेरा सेंस तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा रिफ्यूज्ड है ये मेरा एक मतलब अलग से पहचान दे रहा है कि किसी ने उसको मना तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम नॉट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हैव दे रिफ्यूज्ड मी टू हेल्प या फिर हैव दे रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, सिंपल। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। क्या वह अब तक वापस नहीं आए? बेसिकली ये मेरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह अब तक वापस नहीं आए है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप थोड़ा सा सेंस यूज करो। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड तो आया नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन सब्जेक्ट को देख करके यहाँ पे मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देता हूँ, जो कि मेरा हो जाएगा हैज, क्योंकि मेरा ही जो है वो सिंगुलर है। क्या वह अब तक वापस नहीं आया, मेरा जो है मेल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही यूज किया, और सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया। हैज ही नॉट रिटर्न्ड येट, ठीक है। मतलब क्या वह अब तक वापस नहीं है, सेंस से आप निकालो तो वह वापस नहीं है, मतलब रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज किया, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म यूज किया रिटर्न्ड। अब तक येट, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं। क्या मैंने आपके कहने के अनुसार कार्य नहीं किया है? क्या मैंने आपके कहने के अनुसार कार्य नहीं किया है? हैव आई नॉट एक्टेड अपॉन योर एडवाइस? एक्टेड मतलब कार्य नहीं करना है, ठीक है। एक्टेड मतलब कार्य से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको ना कई तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ कि हैव आई नॉट एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, मतलब जो जैसा आपने सलाह दिया था, जैसा आपने कहा था, मैंने उसके बेसिस पे अपना काम नहीं किया है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। हैव आई नॉट एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, ठीक है। इसको और भी तरीके से आप बना सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने एग्जांपल लिया है, बेसिकली यहाँ पे टाइमिंग आ गया, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह 2 घंटों से उसका इंतजार कर रहा है। मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने पहले से ही एग्जाम्पल्स ले लिए और फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा अब, ठीक है। वह 2 घंटों से उसका इंतजार कर रहा है। ही, फिर मेरे पास तो रूल है, ही हैज बीन वेटिंग हिम फॉर 2 आवर्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या लिया, मैं बुधवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस वाला हम रूल अप्लाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। क्या रूल था नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वो भी आपके पास है। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वेडनेसडे। ओके, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में मैंने लिया है, क्या मैं पिछले रविवार से नहाया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, हैव आई टेकन बाथ सिंस लास्ट संडे।
अब आप बोलोगे कि मेरा बीन कहाँ गया, आप यहाँ पे बीन का यूज नहीं करोगे ना तो भी 100% ये मेरा सही है, ठीक है। हैव आई टेकन बाथ सिंस लास्ट संडे, ऐसे भी ट्रांसलेट हो सकता है। मेरा ये एग्जाम्पल लेने का टारगेट यही था, ये बताना कि कुछ कुछ सेंटेंस में आप बीन को भी मतलब यूज करके बिना यूज करे सेंटेंस को बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, हम लोग 4 घंटों से क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम क्वेश्चन वर्ड वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नॉट भी है इसलिए मेरा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। वाई हैव वी नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। आप एक बार मैच कर लो कि जो मैंने रूल लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वो मेरा फॉलो कर रहा है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ओके। सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने क्या लिया, हम इस मोहल्ले में 1 वर्ष रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चुके हैं तो ये मेरा कौन सा टेंस हो गया, टाइमिंग भी है, तो बेसिकली मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हो, प्लस टाइमिंग भी इसमें इंक्लूड है, ओके। वी अब यहाँ पे चुके हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना वो परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। वी हैव लिव्ड इन दिस लोकेलिटी फॉर 1 year। तो देखा मैंने कैसे एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया हम इस मोहल्ले में 1 वर्ष रह चुके हैं। अब मैंने देखा कि लास्ट में मेरा चुके हैं तो मैंने जो परफेक्ट टेंस के लिए रूल था ना, मैंने वही ये परफेक्ट टेंस वाला रूल ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, बस लास्ट में मेरा टाइमिंग था इसलिए मैंने टाइमिंग इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पास्ट टेंस को, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।